प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी, आपको गणानंद के इस कवित्त नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच इस कवित्त की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, या बस वे जीव धीर होत लोटपोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल समीर महा, घूमे मति गति आसे प्यास की न टोट है। चलत संजीवन सुजान दृग हाथन ते, प्यारी अनयादी रुचि रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, अहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम व्याख्या पूर्व में भी सुन चुके हैं, कुल मिलाकर घनानंद की व्याख्या पढ़ते समय एक तो आपको घनानंद का परिचय, वो किस काल में हुए हैं, क्या उनकी मुख्य विशेषता है, और एक उनकी जीवन कथा, उनकी सुजान से प्रेम की कथा। ये दो चीज़ें, ये दो बातें आप याद रख लेंगे तो उनके पदों की व्याख्या आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी, सरलता से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि संदर्भ बार बार वही है, एक ही है। प्रसंग में भिन्नता इतनी ही है कि मूल भाव या कथा तो वही है सुजान की, लेकिन इन पंक्तियों में विशेष रूप से किस तरह से कवि अपनी बात कहता है, इस बात को हमें प्रसंग में। तो नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बीच, है ना। कहाँ से लगते हैं ये? नेत्रों से लगते हैं और जाते कहाँ हैं? सीधे उतरकर कलेजे के बीच, हृदय पर चोट पड़ती है। और बस फिर तो जीव के कहने ही क्या, वह लोट पोट हो जाता है, मतलब वह स्वयं को संभाल नहीं पाता है, उसकी दशा बड़ी अद्भुत हो जाती है। और इसकी पीड़ा कहाँ व्याप्त होती है? रोम रोम पूरी पीर, रोम रोम में पीड़ा व्याप्त हो जाती है। और व्याकुल समीर महा, बड़ा ही व्याकुल वह होने लगता है, शरीर परेशान हो जाता है, बुद्धि चकराने लगती है, और घूमे मति गति आसे, बुद्धि काम नहीं करती है, प्यास की न टोट है। सामान्य अवस्था में तो क्या होता है कि कोई घायल होता है, कोई पीड़ित होता है, कोई चोटिल होता है, तो हम उसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं तो उसे बड़ी शांति मिलती है। लेकिन यहाँ तो प्यास भी कुछ अजीब ही है। प्यास कैसी है? दर्शन की प्यास है, वह कभी समाप्त ही नहीं होती है। चलत, और ये बाण चलाया किसने है, इसके बारे में बताते हुए कवि आगे कह रहा है, चलत संजीवन सुजान दृग हाथंते, यह मुझे जीवन देने वाले, संजीवनी देने वाले सुजान ने अपने नेत्र रूपी हाथों से चलाया है। कैसी अद्भुत उपमा है, वाह। प्यारी अनयादी रुचि रखवारी ओट है, और इनसे बचने का क्या उपाय है? इनसे बचने का भी कोई उपाय नहीं है, उसी प्रिय की स्मृतियाँ ही बस मेरे पास है, जो जिनका मैं सहारा ले सकती हूँ। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। और बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक ओर तो ये बाण है जो मुझ पर चोट कर रहे हैं, और दूसरी ओर जब जब एक प्रिय का कटाक्षपात होता है, मतलब जब जब मेरा प्रिय मेरी ओर देखता है तो मुझे बड़ा अति मन भावे, बड़ा ही अच्छा लगता है। अहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। अब मैं क्या कहूँ, ये बड़ी विषम स्थिति है। ये कटाक्ष की जो चोट है, कटाक्ष बाण की जो चोट है, ये बड़ी विलक्षण स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि कटाक्षपात से पीड़ित नायिका का हृदय लगातार प्रिय को देखते रहना चाहता है और उसी की प्यास से ग्रस्त रहता है, और वो प्यास है कि दर्शनों से भी बूझती नहीं है, संतुष्ट होती नहीं है। और छोड़ कौन रहा है ये बाण? प्रिय सुजान के नेत्र रूपी हाथ छोड़ रहे हैं। इनसे मैं बचना चाहूँ, बच नहीं पाता हूँ, और बचूँ भी क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा जो लगता है ये बाण चलते हैं तब। तो कुल मिलाकर अगर तार्किक दृष्टि से देखें
तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है, लेकिन महाराज प्रेम में तर्क चलते कहाँ हैं, वो तो बस होता है और उसमें बड़ी विचित्र स्थिति बस होती है। वह सहन करना भी है, नहीं भी करना है, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। जो है सो है, विलक्षण स्थितियाँ हैं, आनंददायक भी हैं, पीड़ादायक भी है सो है। तो इस पद के विशेष के रूप में हम क्या लिखेंगे कि प्रियतम के कटाक्षपात अधिक घातक भी है और विचित्र भी है। बड़ा ही मतलब इस पद को पढ़ते पढ़ते यह महसूस होता है कि किस प्रकार से घायल की गति घायल जाने, किस प्रकार से मतलब ये जो पीड़ा है सुंदर शब्दों में व्यक्त हुई है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस गहराई तक शायद नहीं उतर पा रहे हैं जिस गहराई तक गणानंद ने उतरकर इस भाव को व्यक्त किया है। तो ये जो भावानुभूति है ये अत्यधिक हालांकि प्रखर रूप में अभिव्यक्त हुई है और सुंदरतम भी है। अलंकारों की दृष्टि से तो रीतिकाल के काव्य के कहने ही का, क्योंकि वहाँ तो अलंकार यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद हैं ही, उपस्थित हैं ही। तो विरोधाभास भी दिखाई देता है, व्यतिरेक भी दिखाई देता है, कभी कभी असंगति भी नज़र आती है, और रोम रोम यानी जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और वह आवृत्ति कोई निरर्थक होती है, हम यूँ कहें मतलब कोई भिन्न भिन्न अर्थ नहीं देती है, तो फिर वहाँ पर हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह व्याख्या समझ में आ रही होगी, अच्छा ही है। और जैसा कि मैंने कहा है, आप संदर्भ जान लीजिए, एक बार कथा स्मरण कर लीजिए, तो अर्थ स्वतः आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में घूमने लगेंगे। विशेष के रूप में तो आप याद कर ही लेंगे, भाषा ब्रज भाषा है ना, गीत लय ध्वन्यात्मकता सब कुछ हमें गणानंद के इन पदों में दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए, स्मरण कीजिए, याद कीजिए, पढ़ने में मन लगाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कोई जिज्ञासा हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।